मैं आज वीडियो एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक कपल था जम्मू एंड कश्मीर से। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी आईवीएफ के लिए। एक आईवीएफ नहीं, दो आईवीएफ नहीं, मल्टीपल आईवीएफ साइकिल, लैक्स ऑफ रुपीस खत्म, सालों की एनर्जी खत्म, हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब। और जब कंसल्टेशन कॉल में हस्बैंड बात कर रहे थे, वो रो पड़े। एक आदमी चुपचाप रो रहा था, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था वो अपनी वाइफ को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा। उन्होंने क्या क्या लूज किया, पैसा, हेल्थ, मेंटल पीस और सबसे डेंजरस चीज होप। और ये सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं है, ये आज हजारों कपल्स की रियलिटी बन चुकी है। मैं आईवीएफ के खिलाफ नहीं हूँ, पर सच बताना जरूरी है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आईवीएफ के अगेंस्ट नहीं हूँ। आईवीएफ ने बहुत लोगों की हेल्प की है। आईवीएफ एक मेडिकल एडवांसमेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं आईवीएफ मतलब शॉर्टकट प्रेगनेंसी का। नहीं, अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब है, गट हेल्थ खराब है, इन्फ्लेमेशन है, एग या स्पर्म की क्वालिटी खराब है या वीक है, तो 2 आईवीएफ, 4 आईवीएफ, 6 या 8 आईवीएफ भी गारंटीड नहीं होते, उससे सक्सेस नहीं मिलता। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर आपका घर गंदा है, टूटा हुआ है, स्ट्रेस है और टेंशन से भरा हुआ है, और आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो खुशी से आएगा? 9 महीने रुकेगा? प्रेगनेंसी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बॉडी इज इक्वल्स टू घर, बेबी इज इक्वल्स टू मेहमान। अगर घर रेडी नहीं है, नेचर प्रेगनेंसी अलाउ नहीं करती। चलिए देखते हैं कि आईवीएफ क्यों फेल होते हैं, उसके रियल रीजंस क्या हो सकते हैं। नंबर 1, डीएनए डैमेज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल्स की एनर्जी। स्ट्रॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल्स टू अच्छे अंडे, अच्छा स्पर्म, हेल्दी एम्ब्रियो। स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, रॉन्ग फूड्स, पुअर लाइफस्टाइल डीएनए डैमेज और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करते हैं। आईवीएफ डीएनए को रिपेयर नहीं करता। अगर बीज ही वीक हो तो महंगा लैब भी मिरेकल क्रिएट नहीं कर सकता। नंबर 2 रीजन है रेगुलर पीरियड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सी औरतें बोलती हैं डॉक्टर ने टैबलेट्स दी, पीरियड्स आ गए, सब ठीक है। नहीं, टैबलेट सिर्फ ब्लीडिंग लाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। वो क्योर नहीं करती पीसीओएस को, थायराइड को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, गट इश्यूज को। पीरियड्स आ जाना इज नॉट इक्वल्स टू बॉडी इज हेल्दी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वार्निंग लाइट बंद करके इंजन को इग्नोर कर देना। नंबर 3, ओवुलेटरी स्टिमुलेशंस, लेट्रोजोल, क्लोमिड। हाँ, मेडिसिन हेल्प करती है, पर हर केस में नहीं। 2 लड़कियां, सेम मेडिसिन, सेम इंजेक्शन, एक का एग मैच्योर होता है, दूसरी का नहीं। क्यों? क्योंकि मेडिसिन बायोलॉजी को फोर्स नहीं कर सकती। अगर गट हेल्थ खराब हो, हार्मोन्स बैलेंस आउट हो जाए, बॉडी इन्फ्लेम्ड है, बार बार ओवुलेशंस ओवरीज को थका देती है, एग क्वालिटी और खराब कर देती है, लॉन्ग टर्म डैमेज भी करती है। नंबर 4 रीजन, स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सोसाइटी रोज पूछती है बेबी कब, अभी तक क्यों नहीं, डॉक्टर चेंज करो, दूसरी जगह ट्राई करो। इस प्रेशर में कपल्स बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं, ओवर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बॉडी को हील होने का टाइम बिल्कुल नहीं देते। स्ट्रेस से कॉर्टिजोल बढ़ने लगता है, कॉर्टिजोल्स एवोल्यूशन और इम्प्लांटेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इस साल एक डिसीजन जरूर लीजिए, डॉक्टर मत बदलिए, एक अप्रोच पे टिके रहिए, हीलिंग पे फोकस कीजिए, पैनिक मत होइए। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। नंबर 1, सोल हीलिंग। इनफर्टिलिटी सिर्फ बॉडी का इश्यू नहीं होता है, ये कॉन्फिडेंस तोड़ता है, फेथ हिला देता है, इमोशनल ट्रॉमा देता है। जब माइंड काम होता है, हार्मोन्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। नंबर 2, बॉडी हीलिंग। मोस्ट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स गट से स्टार्ट होती हैं। गट कंट्रोल करता है हार्मोन्स, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी। गट हील हुआ तो फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। नंबर 3, हार्मोन बैलेंस। हम हार्मोन्स को सप्रेस नहीं करते, हम उनको बैलेंस करते हैं। फोकस होता है कि थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिजोल, प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल बैलेंस करें। नेचुरल बैलेंस इज इक्वल टू नेचुरल कंसेप्शन। अगर आप आईवीएफ फेल होने के बाद टूट चुके हो या आईयूआई के बाद होपलेसनेस फील हो रही है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ब्रोकन नहीं हैं, आपकी बॉडी यूजलेस नहीं है, आप फेल नहीं हुए हो। आपकी बॉडी सिर्फ ये बोल रही है मुझे हील होने का टाइम दीजिए, मुझे फोर्स मत करिए। 2026 शॉर्टकट का साल नहीं है, ये प्रिपरेशन का साल है। जब घर रेडी होगा तो मेहमान खुद आएगा और रुकेगा। उम्मीद है, रास्ता है, बस शुरुआत अंदर से होती है। If you like this video, kindly share and subscribe to this channel. Thanks for watching this video. Wish you good health.